बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्टीम बीफ कोफ्ता की रेसिपी। ये कोफ्ते हम स्टीम पर बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। स्टीम में बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आपके बिल्कुल से अपनी शेप कायम रखेंगे, टूटेंगे नहीं। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बेसन लिया है 3/4 कप। इसको हमने ड्राई रोस्ट किया है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसको हमने चूल्हे से उतार के अलग से प्लेट में निकाल लिया है। ये जब ठंडा होगा तो हम उस वक्त इसको यूज़ करेंगे। कीमा हमने 1.5 किलो लिया है। चर्बी के बगैर साफ़ करवा के हमने इसका कीमा बनवाया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको हमने कद्दूकश कर लिया और इनका पानी निकाल के इसका सिर्फ जो गूदा होता है उसको हमने शामिल किया है। 1 टेबलस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और ये हाफ कप हमने जो बेसन ड्राई रोस्ट किया था वो हमने इसमें शामिल किया और 1 अंडा। बेसन की क्वांटिटी हम बाद में देखेंगे कि हमें और मज़ीद शामिल करना है तो हम इसमें ऐड करेंगे कि अगर गोश्त में हमें नमी महसूस हुई तो फिर हम इसमें बेसन और ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम हाथ से अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे कि चूँकि कीमा बारीक होता है तो सारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। जब हमें अगर इसमें गोश्त में हमें नमी महसूस हुई तो हम इसमें मज़ीद हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। ये हाफ़ कप हमने इसमें मज़ीद शामिल किया है। ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ढाँक के, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसमें लग जाए, मैरिनेशन हो जाए। स्टीम करने के लिए ये हमने कढ़ाई में पानी डाला है। इसमें ये हमने गरम मसाले डाले हैं, दालचीनी, स्टार एनिस, लौंग, ज़ीरा, साबित ज़ीरा, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करके इसको चूल्हे पे गरम होने के लिए रख देंगे। और ये प्लेट में 1 टीस्पून हमने ऑयल लगाया और इसको सारा फैला देंगे, क्योंकि इसमें हमने कोफ्ते बना के रखने हैं, वो नीचे इसके साथ चिपके नहीं, तो इसलिए हमने इसको ऑयलिंग किया। और हाथों को भी कोफ्ता बनाने के लिए हम पहले हाथों को ऑयल लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है तो वो फिर हमारे हाथों को चिपकता है, तो कोफ्ते बनाते हुए थोड़ी मुश्किल होती है। तो हमने हाथों को भी अपना ऑयल लगा लेना है ताकि हम आराम से आसानी से कोफ्ते बना सकें। और ये प्लेट में भी हम बना के रखते जाएंगे। ये ऑयल लगाएंगे और कोफ्ते बनाएंगे और इस तरह से ये हमने सारे कोफ्ते बना लेने हैं, प्लेट में तैयार कर लेने हैं। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये अब हमने जो गरम मसाले और पानी इसके ऊपर ये हम जाली रखेंगे। जाली को भी हमने ऑयल लगा दिया है ताकि कोफ्ते हमारे इसके साथ चिपके नहीं। और इसके ऊपर जितने भी कोफ्ते आसानी के साथ आ सकते हैं हम ये इसके ऊपर उतने ये सारे कोफ्ते लगा देंगे। कोफ्ते जाली के ऊपर रखने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमने स्टीम करना है। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे सी तरह से तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद ये हमने इसका ढक्कन निकाला है। ये देखें अब ये इसकी बीफ कोफ्ते की शक्ल भी थोड़ी चेंज हुई है और इसके जितने भी जूसेस निकले होंगे वो नीचे जो हमने पानी रखा है उसमें हमने गरम मसाले भी डाले हैं, ये उसमें चले जाएंगे इनके जूसेस। और इनमें जो उसकी खुशबू उठेगी गरम मसालों की तो वो भी इनमें शामिल होगी। तो ये हमने सारी कोफ्ते उतार लेने हैं और जो बाकी कोफ्ते हैं हमने इसी तरह से स्टीम कर लेने हैं। उनको भी उसके जाली पे रख के 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और इस तरह हमने अपने सारे कोफ्ते स्टीम करके तैयार कर लेने हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ये हमारा सरसों का ऑयल है, आप घर में जो भी यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। और इसमें अब ये हमने जो स्टीम किए हुए कोफ्ते थे
वो इसमें हमने फ्राई कर लेने हैं। ये बाहर से ब्राउन कलर के हो जाए तो इतना हमने इनको फ्राई करके इसके बाद हमने इसमें से निकाल लेने हैं। जितने ऑयल में आसानी से आएंगे कोफ्ते उतने हमने डालने हैं। ये अब बाहर से ये ब्राउन कलर के हो गए हैं तो अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ये निकाल के हम बाकी जो कोफ्ते हैं वो डाल के इस तरह से इसी प्रोसेस से हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है। और ये आधा किलो टमाटर थे। ये साइज़ में बड़े साइज़ के 5 टमाटर थे, हाफ़ केजी थे। तो इनको भी हमने काट के ये ब्लेंडर में हम डाल के इनको ब्लेंड कर लेंगे। 1 कप पानी डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में हम ये टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। नमक 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून। ये हम सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने पेस्ट बनाने के लिए पानी भी शामिल किया है और टमाटरों का अपना भी पानी है, इसको हमने खुश्क करना है। तो ये हम ढक्कन लगा देंगे, वरना इसके छींटे बाहर उठते हैं पकते हुए। तो ये जब ये इसका ये सारा पानी खुश्क हो गया है तो ये थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे, टमाटरों का कच्चापन ताकि ख़त्म हो जाए। ये जब बन जाता है तो ये इसके ऊपर देखें ऑयल आ गया, और ये जो हमने स्टीम किया था वो पानी भी हमने इसमें शामिल कर दिया और इस पानी को भी हमने इसमें पका लेना है। ये हमने रख दिया, ढक्कन लगा दिया कि वो पानी भी खुश्क हो जाए इसमें। ये हमने उसके साथ अब इसको भून लिया है और मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, ये ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है और ये मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। ये हमारे स्टीम हुए कोफ्ते हैं, ये देखें ये अच्छे तरीके से बने हुए हैं, इसमें कोई दरार नहीं है, कोई उसमें क्रैक नहीं आया हुआ है, ये अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में। ये अदरक डालना हम भूल गए थे, ये 2 टीस्पून हमने अदरक, ये 2 क्यूब हमने इसमें डाल दिए हैं, जो कि हमने ये पीस के फ्रीज़ की हुई थी। इसकी क्यूब जो आइस क्यूब वाला होता है उसमें हमने इसकी फ्रीज़ किया था इसको। और ये भी फ्रीज़ हुआ हुआ दही है, ये फ्रिज में ख़राब ना हो जाए तो ऊपर रखा हुआ था। ये भी 1/2 कप हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। ये अभी हम ढक्कन लगाएंगे तो ये अनफ्रीज़ हो जाएगा और फिर हम इसको भून लेंगे। ये 5 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगाया है, इसमें ये हल्का सा नरम हुआ है। ये इसको भी हमने मसाले में भून लेना है ताकि दही का पानी बीच में खुश्क हो जाए। ये अब भुन गया है दही, बीच में अच्छे तरीके से हमने ये कर लिया और मसाला हमारा ये तैयार हो गया है। दानेदार मसाला जिस तरह कौरमे का होता है ये इस तरह तैयार हो गया है। अब इसमें ये हमने कोफ्ते जो फ्राई किए थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। अब कोफ्ते भी हमारे फ्राई हुए हुए हैं, मसाला भी तैयार है। अब इसमें जितना आपने शोरबा रखना है, इसकी ग्रेवी रखनी है, उतना आप इसमें पानी शामिल कर लें। ये हमने पानी शामिल करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढाँक के रखना है ताकि ये सारा मसाला अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। 15 मिनट के लिए अब हमने इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देना है। ये 15 मिनट के बाद ये हमारा अब ये तैयार है। ये ऑयल भी देखें ऊपर आया ग्रीन है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। ये हमारा अब ये कोफ्ते स्टीम कोफ्ते तैयार हैं। सालन इसका तैयार हो गया है। ये हम आपके लिए डिश आउट कर रहे हैं। आप भी अपने घर में इस तरह से कोफ्ते बनाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। स्टीम करने के बाद फ्रीज़ कर लें
या अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।